आशुतोष जी, आपको क्या लगता है कि कहते ये मतलब साफ तौर पर दिखता है कि उद्धव ठाकरे अघाड़ी के सबसे पॉपुलर फेस हैं, सबसे जाने-माने फेस हैं और मुख्यमंत्री थे और दावा उनका मुख्यमंत्री पद का बनता है। लेकिन इसके बावजूद उनका नाम आगे करके चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है अघाड़ी। ये कांग्रेस की तरफ से दिक्कत है, एनसीपी की तरफ से दिक्कत है या ये कोई स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि तीनों अपनी पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएं, इसलिए इस खेल को खुला रखो। देखिए मुकेश जी, इसमें दो चीजें हो सकती है। पहली बात तो यह है कि मुझे इस पे किसी तरीके का कोई दिक्कत महाविकास आघाड़ी के अंदर दिखाई नहीं पड़ती है। उसका कारण बहुत सिंपल है। कारण इसलिए क्योंकि देखिए कोalition पॉलिटिक्स है और कोalition पॉलिटिक्स में इस तरीके की खींचतान चलती रहती, जोड़तोड़ भी चलता रहता है और अंतिम समय तक सीटों को लेकर और चेहरे को लेकर एक बार्गेनिंग हमेशा होती रहती है। तो इसलिए कोई ये कहना है कि अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। चूंकि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है इसलिए कोई जल्दबाजी भी नहीं है। तो ये एक तरीके से एक दूसरे को नापने की या तापने की भी एक कोशिश देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि उद्धव ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक मेरी अपनी जानकारी उसके हिसाब से भी विकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर प्रोजेक्ट भले भी ना हो लेकिन मुख्यमंत्री वही होंगे और उन्हीं के नाम पर इस बार वोट भी पड़ने वाला है ऐसा। और ये मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने स्तर पर उद्धव ठाकरे को कन्वे भी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये खींचतान की नौबत क्यों आ रही है, शरद पवार क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। कारण यह है कि मुझे लगता है कि अगर ये बात रहेगी कि हमारी जिस भी पार्टी का ज्यादा विधायक होंगे उनकी सरकार बनेगी, उनका मुख्यमंत्री होगा, तो फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके बीच में कंपटीशन भी होगा। उनके कार्यकर्ता अपने विधायकों को जिताने की कोशिश भी करेंगे और अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक लाने की भी कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि हरियाणा में जब 2014 में इस तरीके से विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी विधायक ऐसा नहीं था जिसका चेहरा उन्होंने प्रोजेक्ट किया हो। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर का चेहरा था तो दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु का चेहरा था। इस तरीके से 4-5 ऐसे लोग थे जिनके बारे में चेहरे थे और सबने अपने अपने इलाकों में, उनके कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने अपने अपने इलाकों में अपने नेता को जिताने की कोशिश की थी और बाद में खट्टर बने थे। तो ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। आपको याद होगा कि इसी तरीके से खींचतान की बात लोकसभा चुनाव के पहले भी हो रही थी कि सीटों को लेकर जो है वो काफी मारपीट होगी, लेकिन अंत में बहुत स्मूथली सारी चीजें हो गई। तो मुझे विधानसभा चुनाव में ये प्रयोग बीजेपी ने भी किया था, सारे क्षेत्रों को उतार दिए। जी बिल्कुल। इसलिए ये कोई बहुत लड़ाई का मसला मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये शिवसेना ने लड़ी थी, उद्धव ठाकरे ने, हालांकि उनकी सीटें कम आई थी। शरद पवार ने सबसे कम सीटें लड़ी थी लेकिन 10 में 8 सीट वो जीत गए। और आपको एक बात और ध्यान होगा कि 2004 में जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए थे तो उस बार, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, कि एनसीपी कांग्रेस के बीच में गठबंधन था और एनसीपी के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन एनसीपी ने मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री का पद एक्सेप्ट किया और आर पाटिल उप मुख्यमंत्री बने थे और विलासराव देशमुख तो फिर एक बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें कि किसी तरीके से कोई दिक्कत हो वहां पे, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कम से कम।